of his sound character and virtues. यहाँ पे ही बिकेम अ वेरी क्लोज कंपेनियन। कंपेनियन मीन साथी, यानी कि वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे वो हुए थे बहुत ज़्यादा क्लोज साथी जैसे कहते हैं ना, वो थे। और वो किसकी वजह से थे? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लम का जो किरदार था वो बहुत मतलब अच्छा किरदार था और विर्चू था। विर्चू यानी कि और उनकी अच्छी बातों की वजह से वो उनके बहुत ज़्यादा करीबी साथी थे। तो इसी तरह से बाकी भी जो चैप्टर है उसको इस मेथड से आपने स्टूडेंट को पढ़ाना है और इसको स्टूडेंट को कैप्चर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मलाइका, आपको क्या लगता है, आपको कितना टाइम लग जाएगा इस मेथड को अडॉप्ट करने में? जल्दी इतना नहीं लगेगा, बस अगर मेथड आता होगा तो आसान हो जाएगा, अगर मेथड नहीं आता होगा तो फिर सर दर्द करने लग पड़ता है। वैसे ये है कि ये कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी आप चीज़ करने लगते हैं तो जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो तब जाकर आप उसमें महारत हासिल करते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं करते। तो क्या आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना चाहती हैं? जी, बनना चाहती। तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगी? ज़रूर। अच्छा मलाइका, आपने मुझे एक बात बताएं, एक दिन आपने इस मेथड को फॉलो किया, डिक्शनरी से मीनिंग फाइंड किए, तो आपने उसमें किस चीज़ को फील किया? आपको मुश्किल कितनी पेश आई? आपको क्या फ़ील हुआ? जब मुझे समझ आने लग पड़ा, मतलब कि जब मुझे इतना समझ नहीं, आपने जब तलाश करना शुरू किया डिक्शनरी से कुछ अल्फाज तो मिल गए, जब कुछ नहीं मिलते थे तो आपका क्या रिएक्शन होता था? आपको गुस्सा आता था, आप डिक्शनरी को फेंक देती थी या क्या करती थी? जब ढूंढ रहे होते थे ना तो सर एक लफ्ज़ को इतने आंखों गौर से देखना होता था कि इतना सर दर्द करने लग पड़ता था। फिर आप ही से पूछती थी, फिर आप ही अक्सर मुझे ढूंढ देती थी। अच्छा, वैसे जब भी वो पढ़ रही होती थी ना तो मेरी आंखों के सामने अल्फाज आते थे तो मुझे उनका मीनिंग ऑलमोस्ट आता ही होता था, लेकिन मैं जानबूझ के कहती थी कि मुझे नहीं आता, मैं चाहती थी ये खुद से उन वर्ड्स को तलाश करें। तो अब इंशाल्लाह मलाइका जो है वो इस मेथड से बहुत जल्दी जो है वो गेन करेंगी नॉलेज, और आप भी अपने स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से पढ़ाएं और उसके बाद आप देखेंगे, नोट करेंगे कि जब भी मीनिंग्स की क्वेश्चंस की बारी आएगी तो स्टूडेंट्स आपको एक सेकंड में खुद ही आंसर तलाश करके बता देंगे, और अगर वो तलाश नहीं करेंगे तो अपने अल्फाज में भी वो लिख सकेंगे। और बाकी जो है डिक्शनरी फिर इन द ब्लैंक्स पे वो जब चैप्टर को इस तरह से पढ़ेंगे तो आ जाएंगी, और बाकी मैच द कॉलम और बाकी चीज़ें भी आसान हो जाएंगी। मीनिंग्स तो बस बाएँ हाथ का खेल ही हो जाएगा। तो इसे चैप्टर को इस तरह से रीड करवाएं और आपके स्टूडेंट्स हो जाएंगे इंटेलिजेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद